मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राजधारक दल। मित्रों, आज 12 वफात का दिन है। आज ईद मिलान उल नबी का दिन है। मित्रों, आज के दिन आप देख रहे होंगे भारत भर में और लगभग हर देश में बड़ी तादाद में हमारे मुस्लिम भाई बंधु जुलूस निकाल रहे हैं, बड़े बड़ी सभाएं कर रहे हैं। अपने घरों को जैसे हम लोग दिवाली पे सजाते हैं अपने घरों को, लगभग उसी तरह से सभी मुस्लिम भाई बंधु अपने घरों को जगमग जगमग सजाए हुए हैं और एक अलग खुशहाली का वातावरण मुस्लिम समाज में दिखाई दे रहा है। मित्रों, 12 वफात क्यों मनाया जाता है? क्या कारण है कि 12 वफात मनाया जाता है? मित्रों, इस दिन जो मुसलमानों के आखिरी नबी हैं, अंतिम रसूल हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, जिनको मोहम्मद साहब के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म दिवस आज के दिन हमारे सभी मुस्लिम भाई बंधु पूरे देश दुनिया में धूमधाम से मनाते हैं। भाई, यदि आप कुरान को पढ़ेंगे, यदि आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे, उसमें सूरा बकर आयत संख्या 5 को यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि रमजान का पवित्र माह बीत जाने के बाद मुसलकों को, जो कि बहुदेववादी, मूर्ति पूजक, अनेक देवताओं को मानने वाले हैं या अनेक भगवानों को मानने वाले हैं, उनका कत्ल किया जाए। उनका कत्ल किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि वो अनेक देवताओं को मानते हैं और मूर्ति पूजक हैं, मूर्तियों की यानी कि बुत की पूजा करते हैं। इस्लाम में बुत परस्ती को बेहद बुरा माना गया है, हराम माना गया है, गलत माना गया है। और यदि आप किसी मुस्लिम मित्र से मिलेंगे, किसी ऑफिस में, यदि आपके ऑफिस में, आपकी दुकान में, आपके कार्यालय में, आपके फैक्ट्री में, आपके विद्यालयों में यदि कुछ मुस्लिम व्यक्ति हैं, आप उनसे मिलेंगे, 4 दिन मिलेंगे, तो 5वें दिन इस बात की गारंटी है वो कोई ना कोई दीन की बात आपको जरूर बताएगा, अपने रिलीजन से जुड़ी हुई बात जरूर बताएगा और संभवतः आपसे वो यही कहेगा कि हम निराकार ईश्वर को मानते हैं, निराकार अल्लाह को मानते हैं, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, एक ईश्वर की उपासना करते हैं। और इस्लाम में मूर्ति पूजा, बुत परस्ती बेहद बुरी चीज मानी गई है, बेहद बुरी चीज मानी गई है। पर आज के दिन को हम देखते हैं तो ये जो बहुत ही उत्साह के साथ में जो बहुत बड़े स्तर पे जो त्योहार 12 वफात का मनाया जा रहा है, ये अल्लाह के लिए नहीं मनाया जा रहा है, ये मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर मनाया जा रहा है। और मोहम्मद साहब भी एक मनुष्य थे, उनका भी जन्म हुआ था। तो ये जो शरीर है, ये भी एक प्रकार का बुत है, ये भी एक प्रकार की मूर्ति है। चाहे वो किसी भी व्यक्ति का शरीर हो, चाहे वो कितने भी ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया हो, कितना भी बड़ा उसने अपने आप को बना लिया हो, पर ये एक शरीर है, ये भी एक प्रकार का एक बुत है। और यदि हम कुरान में जाएं, कुरान का अध्ययन करें, तो वहां पे जब आदम इस्लाम का जन्म हुआ, यानी कि प्रथम पुरुष, जब अल्लाह ने आदम को बनाया, आदमी को बनाया, तो फरिश्ते से बोला कि भाई मिट्टी लेकर के आओ। उसने मिट्टी का अपने हाथों से, अल्लाह ने अपने हाथों से मिट्टी का एक पुतला बनाया और उसमें रूह डाल करके आदम को जिंदा किया। और जो मूर्तियां बनती हैं, जितने भी मूर्ति पूजक हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं, वो भी तो मिट्टी की बनाते हैं ना। तो हुए ना आदमी एक मूर्ति, मनुष्य भी तो एक मूर्ति हुआ, ये शरीर भी तो एक बुत हुआ। इसकी उपासना क्यों कर रहे हो भाई? जब इबादत करते हो तो मोहम्मद साहब की इबादत भी आप करते हो, उनका भी नाम लेते हो। जब कोई भी हमारा मुस्लिम भाई मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है। तो यहां पर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह
यानी कि मोहम्मद साहब का नाम नमाज पढ़ते हुए सर्वप्रथम लिया जाता है। अल्लाह के समकक्ष मोहम्मद साहब को या अल्लाह के बराबर मोहम्मद साहब को या अल्लाह के बाद मोहम्मद साहब को माना जाता है। भारत में पिछले साल हुई अनेक घटनाओं की अगर हम बात करें, अक्सर सुनने में आता रहता है कि किसी ने मोहम्मद साहब के विरुद्ध कुछ शब्द बोले, उनके अपमान में कुछ शब्द बोल दिए, तो नारा ये लगाया जाता है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा और तन सर से जुदा। और अनेक अनेक अब तक लाखों की करोड़ों की तादाद में दुनिया भर में लोगों का कत्ल किया गया है मोहम्मद साहब के अपमान के नाम पर। बाकायदा कई सारे इस्लामिक मुल्कों में इस निंदा का कानून लागू है। पाकिस्तान जैसे अनेक इस्लामिक मुल्कों में इस निंदा का कानून लागू है, जिसमें यदि कोई मोहम्मद साहब का अपमान कर दे, उनके लिए आपत्तिजनक या गंदे भद्दे शब्दों का प्रयोग कर ले, तो उसको फांसी की सजा यानी कि मौत की सजा दी जाती है। ईस निंदा का कानून, इसको कहते हैं ईस निंदा का कानून। पाकिस्तान में भी इसी शब्द का प्रयोग होता है, ईस निंदा। और ईस शब्द का अर्थ होता है ईश्वर, परमात्मा, खुदा, अल्लाह। ईस शब्द का अर्थ होता है ईश्वर, परमात्मा, खुदा या अल्लाह या गॉड, यहूबा। मोहम्मद साहब के लिए ईस शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उनको भी ईश्वर तुल्य, अल्लाह तुल्य, खुदा तुल्य अनेक इस्लामिक मुल्कों में माना गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अनेक देशों का संविधान, अनेक इस्लामिक मुल्कों का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है इस निंदा का कानून। तो यदि बुत प्रस्ती बुरा है, बुत प्रस्ती गलत है, तो व्यक्ति पूजा गलत कैसे नहीं है? तो व्यक्ति पूजा भी बुत प्रस्ती क्यों नहीं है? बुत, इसका जवाब हमारे मुस्लिम भाइयों को देना चाहिए कि यदि बुत प्रस्ती को आप गलत मानते हो, तो व्यक्ति पूजा को गलत क्यों नहीं मानते? वो भी तो बुत पूजा ही हुआ। हिंदू समाज में किसी मूर्ति को बनाया जाता है, किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो कहा जाता है ये ईश्वर का घर है। मूर्ति को ईश्वर कोई नहीं कहता, मूर्ति के लिए कहा जाता है कि ये ईश्वर का घर है। और जब मुसलमान मस्जिद बनाते हैं तो उसको भी वो अल्लाह का घर बताते हैं कि अल्लाह का घर है। तो मस्जिद भी एक बुत हुई। जब मूर्ति एक बुत है तो मस्जिद भी एक बुत हुई। मूर्ति तो इतनी छोटी सी है, ये लोग तो छोटे छोटे बुतों की पूजा कर रहे हैं। मस्जिद तो इतनी बड़ी बड़ी विशाल का 50-50 फीट ऊंची मस्जिदें हैं, तो आप तो बहुत बड़े बुतों की पूजा कर रहे हो। मूर्ति को ईश्वर कोई नहीं मानता है। मूर्ति में ईश्वर का अंश है या मूर्ति ईश्वर का घर है, यही लोगों की मान्यता है। और मूर्ति भी होती है उन्हीं लोगों की जिनका जन्म हुआ है। और जन्म मोहम्मद साहब का भी हुआ, उनके भी पिता का नाम अब्दुल्ला जी था, उनकी भी कई शादियां हुई, तो उनका भी घर परिवार सब कुछ उनका मनुष्यों की भांति था। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, यदि कभी कोई हमारा मुस्लिम भाई आपसे इस तरह की बात करे कि मूर्ति की पूजा करना गलत है, बुतों की पूजा करना गलत है, हम बुत परस्ती नहीं करते हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, तो आप उसको ये जवाब दे सकते हैं कि ये शरीर भी एक बुत है। और आप जिनकी पूजा करते हैं, आप जिनकी इबादत करते हैं, आप इबादत करते समय जिनका नाम लेते हैं, उनका भी शरीर था, यानी कि आप भी एक बुत परस्त हैं। केवल मूर्ति की स्थापना कर लेना ही बुत परस्ती नहीं कराती। मन से मूर्ति की पूजा अगर हो रही है तो वो भी तो बुत परस्ती है। स्थापना करिए चाहे ना करिए। यदि हम राम की पूजा कर रहे हैं, चाहे राम की मूर्ति बनाए चाहे ना बनाए, यदि हम श्री राम, दशरथ पुत्र श्री राम की पूजा कर रहे हैं, तो हम मूर्ति पूजक हैं, हम बुत परस्त हो गए।
आप यदि मोहम्मद साहब की इबादत कर रहे हैं, इबादत करते समय मोहम्मद साहब का नाम ले रहे हैं, तो आप भी बुत परस्त ही कहलाएंगे। आप किस प्रकार से अपने आप को बुत परस्त नहीं मानते हो, इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। जब हमारे मुस्लिम भाई बंधु हज पर जाते हैं तो वहां काबा की परिक्रमा करते हैं। काबा बहुत ही पवित्र माना जाता है और बहुत बड़े आकार का है, चौकोर ब्लैक कलर का। वह भी एक प्रकार का पत्थर से ही बना हुआ है। तो भैया आप अपने आप को बुत परस्त क्यों नहीं स्वीकार करते हो? इतना ही नहीं, वहां पे शिवलिंग के आकार की, सेम बिल्कुल शिवलिंग जैसी नहीं और उससे मिलती जुलती, दूर से देखने पे वो शिवलिंग जैसा दिखता है, एक पत्थर रखा हुआ है, जिसके लिए कहा जाता है कि ये जन्नत से इसको मोहम्मद साहब लेकर के आए थे। उस पत्थर को वे सभी चूमते हैं। तो भाई अपने आप को बुत परस्त क्यों नहीं स्वीकार करते? इतना ही नहीं, वहां पे अदृश्य शैतान को भी पत्थर मारते हैं। इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए बुत परस्ती या मूर्ति पूजा का विरोध करने का। और ये बातें हमको पता होनी चाहिए, हमारे पास जवाब होना चाहिए, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। यदि वास्तव में कोई वर्ग विशेष समुदाय ये कहे कि ईश्वर एक है, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, बुत परस्ती नहीं होनी चाहिए, तो उस व्यक्ति को, उस वर्ग को सनातन धर्म अपना लेना चाहिए। क्योंकि मूल जो सनातन धर्म है, जिसका आधार वेद है, वेदों में किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति पूजा, कोई बुत परस्ती का वर्णन नहीं है। बल्कि उसमें तो ये लिखा हुआ है यजुर्वेद में, ना तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य देवा महाशय, यानी कि उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है जो महान यश वाला परमपिता परमात्मा है, ईश्वर है। इस प्रकार से उपनिषदों में भी मूर्ति पूजा का कोई वर्णन नहीं है, और वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत में भी किसी प्रकार की कोई मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है। इसलिए जो बुत परस्ती का विरोध करते हैं, जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, नैतिकता के तौर पे उन्हें सनातन धर्म अपना करके, सब सनातन धर्म अपना लेना चाहिए। उसके बाद वे चाहे तो मूर्ति पूजा का विरोध, बुत परस्ती का विरोध कर सकते हैं, जो कि उनका नैतिक आधार बन सकता है। खुद बुत परस्त होकर के दूसरे बुत परस्तों की खंडन करना या उनको मारने काटने की बात बोलना बहुत बड़ी नौटंकी, नाटक, दिखावा, खिलवाड़ है। नमस्ते, धन्यवाद।